वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश, योर ह्यूमन नेक्स्ट। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो आज के वीडियो में देखने वाले इफ एल्स कंडीशंस, मतलब उसको ही बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है सर? देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट वहां पर यूज किए जाते हैं जहां पर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है, या फिर किसी आउटपुट को आपको शो करवाना हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कि अगर ये कंडीशन रहेगी तो ही आउटपुट शो करवा भाई, अदरवाइज आउटपुट शो मत करो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इफ एल्स का यूज किया जाता है। इफ एल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इफ एल्स का यूज, देखो यहाँ पर लिखा जाता है इफ, ठीक है, ये कीवर्ड है सी प्लस प्लस में का। ठीक है, इफ के अंदर लिखी जाती है, देखो सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर एक कंडीशन। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू रही, इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है कोड जो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, देन क्या होगा? आपका एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट क्या होगा? आपका एग्जीक्यूट होगा। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा रहेगा एल्स के, वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये तो रही सिर्फ एक दो कंडीशन है। तब अगर आपके पास बहुत ज्यादा मल्टीपल कंडीशन है तब क्या होगा सर? तो देखो यहाँ पर इफ लिखा जाएगा सबसे पहले। इफ के अंदर कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू है तो ये वाला कोड होगा। ठीक है, नहीं है समझो कंडीशन, इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक है, कंडीशन इज फॉल्स, तो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो इफ एल्स इफ के पास आएगा। एल्स इफ के पास आएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू रही तो ये वाला कोड रन हो जाएगा। नहीं हुआ, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो अगेन दूसरे एलसिफ के पास आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, मल्टीपल एलसिफ यहाँ पर लगे रहेंगे, वहां पे एलसिफ एलसिफ करते करते आएगा वो। और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो आप लास्ट में एक एल्स देखोगे जिसके अंदर जो है आपकी कंडीशन रहेगी, या फिर आप जो भी पैरामीटर्स देना चाहते हो वो लास्टली एल्स के अंदर आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, इफ रहती है, कंडीशन दोगे आप, वो कंडीशन अगर ट्रू हो रहेगी तो हैपन होगा, अदरवाइज जो है आपका एल्स हैपन होगा। ठीक है, चलिए वीएस कोड की मदद से समझते हैं, कोडिंग की मदद से समझते हैं किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने अपना एप्लीकेशन ओपन कर लिया, वीएस कोड। यहाँ पर मेरा पारो नाम का फोल्डर ओपन है, यहाँ पर मैं करता हूँ फाइल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ एल्स डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीटीपी से एक्सटेंशन से फाइल स्टोर कर लेता हूँ। ये लिखो सीटीपी एंड एटर। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। सबसे पहले आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हैश इंक्लूड आपका रहता है। हैश इंक्लूड में आपको पता है आयो स्ट्रीम, आयो स्ट्रीम का मीनिंग आपको पता है कि इनपुट आउटपुट आपको करना पड़ता है, स्ट्रीम करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी जो भी हमारे आउटपुट इनपुट है वो सभी क्या होने चाहिए, आपके जो है सभी इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंट मेन, मेरा फंक्शन मेन फंक्शन लिख दिया मैंने। यहाँ पर दो सर्कुलर ब्रैकेट्स और दो लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ रिटर्न, ताकि कोई भी रिटर्न आपका बचे ना। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी ग्रेडेड आउट। ठीक है, तो रिटर्न 0 लिख दिया मैंने। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी चलिए दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ जिस तरह से हम बहरहाल करते आ रहे हैं। इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू योर 20। तो मैंने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर इंट देना जरूरी है, देखो, क्योंकि मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह से होता है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिखाई दे रही है, यू कैन चेक आउट द वीडियो। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, और चलिए, तो मैंने यहाँ पर कर दिया इंट ए एंड बी डिक्लेयर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इफ का प्रोग्राम। देखिए, हमेशा इफ एल्स जो लिखा रहेगा वो आपके फंक्शन के अंदर, यानी मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर लिखा हो, तो फंक्शन के अंदर आपको इफ एल्स लिखना पड़ता है, डायरेक्टली आप इफ एल्स को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इफ, और सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ मैं कंडीशन। तो कंडीशन है मेरी ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप मुझे बताओ, क्या ए ग्रेटर देन बी है? ऑफकोर्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है भाई। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इफ के अंदर का स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने बताया ये कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। ए बड़ा है क्या बी से? नहीं, तो कंडीशन इज फॉल्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, अभी नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एल्स। एल्स एल्स क्या होना चाहिए मेरा, एल्स के अंदर डायरेक्ट कोई कंडीशन नहीं आती, डायरेक्ट ब्रैकेट्स आते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दो स्टेटमेंट लिखे, एक सिंपली मैनर में मैंने दो स्टेटमेंट लिखे। यहाँ पर मैंने बताया सबसे पहले कि ए इज ग्रेटर देन बी। अभी चेक होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है क्या? ठीक है, अब वो बोलेगा नहीं, ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो एल्स के ऊपर आ जाएगा, और कंडीशन क्या बताएगा आपको, फॉल्स। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने ऊपर लिखना चाहिए था ट्रू, क्योंकि जब आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब आपका ऊपर वाला कोड रन होगा, और जब कंडीशन फॉल्स रहेगी तब नीचे वाला कोड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स और ऊपर में लिखता हूँ ट्रू। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया ट्रू। ठीक है, तो देखिए,
जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब आपका इफ वाला कोड, इफ के अंदर जो लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर, वो कोड रन होगा। और जब कंडीशन फॉल्स होगी तब क्या होगा, आपका नीचे एल्स वाला कोड जो है वो आपका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आउटपुट करता हूँ क्लियर और यहाँ पर मैं करता हूँ रन द कोड। सो आई रन द कोड और ये देखिए द कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि अपना जो ए है वो बी से क्या है भाई, छोटा है, वो बी से बड़ा नहीं है। तो अगर मैं कंडीशन ट्रू कर दूं यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर कर दूं कंडीशन ट्रू है अपनी, ए इज स्मॉलर देन बी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्मॉलर कर दिया बी से। अब यस ए स्मॉलर है बी से, ये कंडीशन ट्रू है, तो अपना इफ वाला कोड जो है वो रन होना चाहिए। ठीक है, सो आई रन द कोड एंड हियर इज योर आउटपुट, कंडीशन इज ट्रू। मतलब क्या है कि इफ के अंदर की कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो इफ वाला कोड रन होगा, अगर इफ के अंदर की कंडीशन फॉल्स रहेगी तो एल्स वाला कोड रन होगा। ठीक है, अगर मुझे इफ एल्स यूज, समझो मुझे एल्स इफ यूज करना है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, चलो तीसरे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं यहाँ पर, इंट सी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ भाई 30, और सी मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर 30, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं अभी इफ के बाद लेता हूँ मैं एल्स इफ, एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्स इफ के अंदर ए इज स्मॉलर देन सी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फर्स्ट कंडीशन फॉल्स करता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी करता हूँ मैं, तो ये कंडीशन रन नहीं होगी बी वाली, ए वाली। देखिए ए इज ग्रेटर देन बी अगर मैं लिखता हूँ तो ये वाली कंडीशन हैपन नहीं होनी चाहिए इफ वाली, और एल्स इफ वाली कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ए इज स्मॉलर देन सी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अभी यहाँ पर करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं सी आउट, और स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखता हूँ कंडीशन इज सेमी ट्रू। सेमी ट्रू क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि देखो यस ए इज ऑफकोर्स लेस देन सी, बट ए बी से भी छोटा है, तो अपन ने क्या किया, आधा ही सच बताया, पूरा सच नहीं बताया, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इट्स अ सेमी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए अब ये होगा क्या, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, अब इफ स्टेटमेंट पे आते ही चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है क्या, नहीं ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, जैसे ही स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, फॉल्स होती ही नीचे सेकंड लाइन पे आ जाएगा, और वहां पे चेक होगा एल्स इफ, एल्स इफ के अंदर जाकर दिखेगा ए इज स्मॉलर देन सी, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यस ए इज स्मॉलर देन सी, तो यस ए इज स्मॉलर देन सी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यस ये कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर ये भी मैं फॉल्स स्टेटमेंट कंसीडर करता तो लास्ट वाला जो है मेरा एल्स स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाता। चलिए मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स रन द कोड एंड यस कंडीशन इज सेमी ट्रू। क्यों सेमी ट्रू है भाई, क्योंकि ए इज स्मॉलर देन सी एंड ए इज ऑल्सो स्मॉलर देन बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने इफ एल्स समझाने के लिए, एल्स इफ समझाने के लिए मैं आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिखाया। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, अब आगे जाकर अपन बहुत बड़े बड़े एग्जांपल देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर, और किस तरह से इसको यूज किया जाता है वो भी समझेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी प्लीज लेट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर क्वेरी। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हो, कुछ आपको आइडियाज क्लियर करने हो, या फिर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कुछ दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सी योर कमेंट्स एंड रिप्लाई देम एज अर्ली एज पॉसिबल। टिल देन कीप गोइंग कीप ग्रोइंग गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।